तो समझ जाओ गलत कर रहे हो तुम वही, क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज कनेक्टेड है, फिर वो ये होएगा तो वो होएगा, हाँ मामला बढ़ेगा खोटा। और बात मतलब दुश्मनी वाली ना हो जाए, सबसे गुड टर्म्स में रह के अपन यहाँ से अच्छे से जाएंगे तो अच्छा दिख कर आएगा। और अगर अपना वो वाला रोल आ गया 302 वाला, तो वो सही नहीं है ना भाई, फिर अपनी जबान भी खुलेगी, फिर अपन छूट हो जाएंगे। क्या बात है भाई। नेजी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट, नो डाउट। सबकी लाइफ में एक दौर आता है, भाई की जिंदगी में एक दौर आया है, उससे वो निकल रहा है। एंड आई एज अ फैन मैं सच में चाहूंगा कि नेजी बाहर आके बहुत क्रेजी म्यूजिक बनाए। और ये बहुत रियल है, नेजी इतना रियल है कि मैं उसको यहाँ से पहले से जानता हूँ। और ये शहजादा भाई वैसा ही यहाँ पे रहा है, उसको थोड़ा हालातों ने जैसा बनाया है वैसा हालातों की वजह से बना है, वरना हाथ में नहीं रहता था ये किसी के, समझ रहे हो। इसको यहाँ पे चेन वेन बांध के रखना पड़ता था। सांडी है ये भी, लेकिन भाई जैसा भी बदलाव है जो भी है अच्छा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई, ऑडियंस जो है ना, ग्रांटेड ना ले हम कभी भी। वो उम्मीद लगाती है ना तो अपने पे प्रेशर आता है, वो प्रेशर ले ले। ये भाई उम्मीद है कि मैं ऐसा डिलीवर करूं, वो ऐसा डिलीवर कर, समझा। बाकी सब चीज चलते रहेगी। आर्ट क्राफ्ट तो वही है ना, पेन किसी ने नहीं छीना ना, सब कुछ छीन लिया दुनिया ने, लेकिन कलम नहीं छीना ना तेरे से। वही अपन ने जाने नहीं दिया, उसको प्रोटेक्ट करे। हाँ, तो अब उस कलम को धार की जरूरत है मेरा भाई, बाहर निकल उसको धार कर और फिर चला, धार लगाए बिना मत चला, धार लगा उसको और फिर आ मार्केट में, क्योंकि ओजी है और अभी भी लोग ओजी ही बोलते तेरे को। ठीक है, समझा। चल ख्याल रख। तुम भी ख्याल रखो भाई। हाँ मैं 1 मिनट सुसु जाके आ रहा हूँ। अब से साई केतन आपको नहीं लगता डिजर्विंग? यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में उसको डिजर्व। खुद को नहीं लग रहा। साई केतन को ना कल भी एक चीज समझाई थी, जैसे जो कल टास्क हुआ था उसके अंदर साई केतन को जो रणवीर जी थे, मतलब जो अपोजिट पार्टी थी उसको मतलब कि चिढ़ाना था और उनकी जो स्माइल बरकरार थी उसको हराना था। तो साई को समझाया था उस टाइम, मैंने बोला था, मैंने कहा साई तू कर, बट साई ने बोला कि मेरे लिए फ्रेंडशिप मैटर करती है, मैं ये नहीं करना चाहता कि एक टास्क के लिए अपनी फ्रेंडशिप खो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, जो तूने किया ठीक किया, मैंने ये बात प्लान कर दी। जवाब सवाल तो ये था ही नहीं। आपका सवाल ये था कि साई केतन डिजर्विंग है कि नहीं है। यहाँ तक पहुँचने साई केतन डिजर्विंग है। डिजर्विंग है हाँ। तो आप जानी चाहिए। नहीं मैं नहीं जानी चाहिए, मैं तो बिल्कुल रहूंगी यहाँ पे, एंड तक रहना है मुझे। क्या बात है, साई केतन को नहीं रहना है? साई केतन बोलो यहाँ, उसको भी के रहे यार एंड तक। देखो मैं तो यही बात बोलूंगी, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीतना है, मैं तो बोलती हूँ सबको, इनको भी बोलती हूँ और मांझू को बोलती हूँ, सना को भी बोला, सबको सना को बोलती बोलने की जरूरत कहाँ है कि बोल कि मैं जीतूं। सना तो जीत नहीं आई है भाई। वो तो जीतने आई है, बट उसके साथ जितने और भी लोग हैं सबको जीतना है। जीतेगा तो एक ही, बट ट्राई करनी चाहिए। कैसे हो आप ऐसे? मैं हेल्थ बहुत वाइज, हेल्थ वाइज ठीक हूँ। फिजिकली नहीं, मेंटली? मेंटली कभी कभी चीज़ें समझ नहीं आती, ऐसा लग रहा होता है कि बच्चों की याद आ रही है, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, टेंशन होती है, मतलब इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाती हूँ। अगर आप मेंटली खुश हो इस घर में तो आप सही नहीं जा रहे हो, तो आप नहीं हो मेंटली खुश, वो दिख रहा है लोगों को। क्या है मतलब समझ नहीं आया। कुछ है, बहुत परेशान कर रहा है आपको, बट आप बोला तो कि मैं जैसे यहाँ पर हूँ, मुझे ना टेंशन है कहीं ना दिल में, एक बच्चों की टेंशन, पायल की, घर पे क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं तो देखो हर किसी को होती है, चाहे वो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सबको होगी कि उनके परिवार में क्या चल रहा है। हाँ ये तो बहुत वही ये प्रैक्टिकल बस वाली चीजें बोली, बट इसके अलावा जब आपको कल मैंने रोते हुए देखा बहुत, और मीडिया के जो सवाल थे उससे आप बहुत अफेक्टेड लगी। जैसे अरमान भाई का मैंने बोला कि भाई तुम बॉदर ही नहीं हो रहे, भाई कितना चिल आदमी है, बोले कर लेंगे बाहर देख लेंगे क्या है भाई। तो सेम टाइम आप बहुत बॉदर लगे, आपको हमने पहली बार शायद रोते हुए देखा हो इस तरह। मैं हुई थी बॉदर, क्योंकि ना कल जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, ठीक है मानती हूँ मैंने शादी करी, 7 साल हो गए हैं, बट वो बार बार एक ही चीज बोलना, प्लस
उन चीज़ों का मैं जवाब दे चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं शो में आई थी ना, तो मुझसे मेरी स्टोरी पूछी गई थी और मैंने ना अपनी स्टोरी छुपाई नहीं। ठीक है, तो मुझसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे बोला कि तुम ना बहुत खुश हो कि अपनी कहानी बताती हो। मैं अपनी कहानी बता चुकी हूँ, मेरे को प्यार हुआ, मैंने शादी करी, मेरी पहली शादी थी, ऐसा नहीं था कि मेरी कोई दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी थी कि नहीं। मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला, मैंने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, सब कुछ इनसे शादी करी, इन्होंने मेरा साथ दिया। मतलब मेरे साथ क्या था कि ना, मैंने जिससे प्यार किया उन्होंने मेरा साथ दिया, मैं खुश हूँ। बट कल जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना कि मतलब औरत की दुश्मन, डायन अपने 10 घर 7 घर छोड़ के वार करती है, तुमने अपने घर पे अपनी सौतन, ये वो, मैं इन चीजों से मतलब अफेक्ट होती हूँ, कहीं ना कहीं होती हूँ। मैं ये चीजें का जवाब देके आ चुकी हूँ बाहर, और मैं ना इस शो के अंदर जो चीजें मैंने बाहर 7 साल में बताई, मैंने वही सेम बताई। मैंने कोई भी इस शो के लिए कोई मतलब फेक चीज नहीं बताई। जैसे मैं हूँ बाहर में, वैसे इस शो के अंदर हूँ। तो बस वो कल जो क्वेश्चन थे वो मुझे कहीं ना कहीं हर्ट करे। पायल की फिक्र हो रही थी, मैं उससे दूर हूँ, मुझे कहीं ना कहीं फिक्र हो रही थी कि वो पहले वीक चली गई। मैं जब हम इस शो में आए थे होनी ना, भी चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपके हस्बैंड है, वो अकेली है बाहर। तो मुझे क्या था कि ना, मेरे जब हम तीनों आ रहे थे ना मुनावर, तो मेरे को ये था कि हम तीनों ना एंड तक रहेंगे। और दुनिया को ना बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते थे कि आप तीनों रियल हो, आप तीनों की लव स्टोरी रियल है। तो हम तीनों शो में आए ना लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ, एक्सपेक्ट, मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती, एक्सपेक्टेशन जो भी हिंदी है, अपने को भी हाँ नहीं आती। हाँ, जो भी मतलब कि बाहर हम जैसे हैं ना, हम ऑफ कैमरा जैसे हम ऑन कैमरा भी ऐसी है। तो हम ये चीज दिखाने के लिए आई थी। जब पायल पहले हफ्ते चलेगी ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा कि वो बहुत जल्दी चलेगी। पर इस चीज की मुझे खुशी भी थी, अगर पायल की जगह मैं भी जाती ना, तो मुझे खुशी भी होती कि मेरे 4 बच्चे बाहर छोटे हैं, 3 तो 1-1 साल के हैं, एक 9 साल का है, तो वो उन्हें संभाल रही होगी। बट कल फिर मीडिया ने पायल से रिलेटेड वो जो बातें करी ना, तो वो मुझे ना खाई जा रही है। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर जाऊं और जाके अपनी फैमिली से मिलूं। तो कल मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी ये चीजें सोच सोच के। तो बस ये चीज हो रही है दिमाग में, 10 क्वेश्चन घूम रहे हैं, पता है सब कुछ ठीक है, बट मैं ये चीज देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो टाइम मैंने फेस करा है 1.5 साल, मैंने, अरमान जी ने, पायल ने जो टाइम फेस करा है ना, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम दोबारा आए। टूट जाऊंगी मैं। पी लिए पायल। तो बस मैं बॉदर हो रही थी और कोई रीजन नहीं है। बस फैमिली ही इंसान की ताकत होती है, फैमिली ही इंसान की कमजोरी होती है। बस वो कहते हैं ना, कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, हमें तो इश्क करना था। कि कुछ आसान करना होता तो पहाड़ तोड़ते, लेकिन हमें तो इश्क करना था, तो इश्क तो पहाड़ तोड़ने से भी आसान मुश्किल है। तो अब आपने वो किया है, और कैसी सिचुएशन में और कहाँ पे किया है, उसकी वजह से आपके ये, आई थिंक वही चीज़ों की वजह से जो आप आंसर करने जब जाते हो, आप जब एक सेलिब्रिटी होते हो, या आप अपने आप को इस तरह लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक बातें हो रही है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हम हमारी मेहनत करके कमा रहे, खा रहे, कोई क्या जजमेंट दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। बट द सेम टाइम ये इंटरनेट है, आपको 10 साल पहले भी सेम सवाल का जवाब देना पड़ेगा, 10 साल बाद भी। राइट। आपको ये चीज दिमाग में रख लो कि आज से 10 साल बाद भी आपके पास सेम क्वेश्चंस आएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल सही बात है। राइट। राइट। तो आप खुश रहो, हाँ। और आप साथ रहो, बाहर जाके जो भी नाराज है उनको मनाओ, उनको प्यार दो, सारी चीजें ठीक, जिंदगी में कुछ भी ठीक हो सकता है। रिश्ते, जहाँ तक रिश्तों की बात है, भले जितनी भी दरार आए, ठीक करना हो सकते हैं, और अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो वो शायद आपके लिए बने ही नहीं। पर देखो आपकी बात सही है, बट जो मेरी बात है ना मुनावर, ये लगता है मुझे कि ना, देखो हमारा रिश्ता बना, खराब हुआ, उसके बाद जो चीजें हम तीनों ने देखी ना, वो मैं ही एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। वो चीजें मैं ना आपको शब्द में बयान नहीं कर सकती। वो कुछ चीजें ऐसी होती है इंसान की लाइफ की पायल कि से ज्यादा फेस किया है आपने? पायल ने ज्यादा फेस करा, पायल ने ज्यादा फेस करा है। पायल को टाइम भी इनके साथ हो चुका है, 11 साल, मुझे 7 साल। तो ऑब्वियसली बात है। और जो मतलब पायल की जिस पे पायल की सिचुएशन थी, पायल और अरमान जी की, मैंने उसकी लाइफ में जब एंट्री करी, ऑब्वियसली बात है पायल ने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करी। हाँ, मैंने भी करी है, बट मैं पायल और मुझे कंपेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। आई कांट। भगवान
भी जस्टिफाई नहीं करेगा। आई एम हैप्पी दैट आप सेल्फ अवेयर हो, आप डिनाइल में नहीं, नहीं मैं हो बिल्कुल भी नहीं। कि मैंने भी कुछ कम नहीं सहा, ये नहीं सहा। आपको जितनी पायल की फिक्र है, आपने जो भी एक मूवमेंट में आपसे गलती हो गई और आपने फिर उसके बाद अपनी जिंदगी आगे शुरू करी, बट आपको ये जो अवेयरनेस है पायल के बारे में, आई एम हैप्पी कि वो वहाँ पे है। तो चलो अभी थोड़ा मूड को लाइट करता है थोड़ा। आप, मैं नहीं चाहता था आप रो। नहीं, मैं भी नहीं चाहती थी, बट वो कल की बात आपने याद दिला दी। ठीक तो है, बड़े मेरा मुश्किल मेरा से वो निकली मकसद थी। नहीं था अरमान नहीं, भाई। कोई बात नहीं। मेरा बस यही था कि ये काफी परेशान दिख रहे थे, तो शायद ये इस तरह बाहर आ गया तो इनका दिल थोड़ा हल्का हुआ होगा, है ना? तो आप बेटर फील करो, तो आप और बेटर फील करो। इसके लिए मैं एक और एक सवाल पूछता हूँ कि भीड़े भीड़े सूट क्या होता है? भीड़े What is भीड़े भीड़े भीड़े? दिस इज हमारा जो नया गाना है वो है भीड़े भीड़े सूट पहन के, मतलब कि टाइट फिटिंग सूट पहन के, मतलब यही होता है भीड़े भीड़े हरियाणवी के ना। तो अभी जब मैं क्या गाना है? अरमान भाई का ही गाना है ना? हाँ, भीड़े भीड़े सूट पैर के छोरे पीछे लावे, जूत बाज गे आपस में जब बन ठन के तू आवे। ये वाली लाइन का हिंदी इसका क्या? मतलब ये है कि भीड़े टाइट टाइट फिटिंग के सूट पहन के लड़के पीछे लगाती है। ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए गाना लिखा है? नहीं, इन्होंने अपनी कोई और एक्ट्रेस है उसमें? ये कंपनी, हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में गाना आया था और इसके अंदर टेक्निकलिटी छोड़ दो। हाँ। टेक्निकल, प्रैक्टिकल, अपन प्रैक्टिकल आदमी की प्रैक्टिकल। इन्होंने गाया है सॉन्ग, राइट? हाँ, इन्होंने गाया, मुझे पता है। आपके लिए गाया या किसी और के लिए गाया? मेरे लिए भी नहीं गाया, किसी और के लिए भी नहीं गाया, अपनी कंपनी के लिए गाया है। ओके जी, ठीक है। और उसके अंदर उसमें heroine मैं पायल, आप हो लक्ष्य, उसमें? निकी, हम चार लड़की हैं। तो आप उसमें क्या प्ले कर रहे हो? टाइट टाइट कपड़े पहने आपने उसमें? सूट पहने नॉर्मल, जो मैंने यहाँ पे भी सूट पहने वही पहने। जिम वाले वीडियोस देखे हमने आपके सोशल मीडिया पे, वही गाने पे भीड़े भीड़े हाँ, सूट पहन के पीछे लगाती है लड़कों को, टाइट टाइट कपड़े पहन के। उसमें आपका जिम वेयर में बढ़िया सा रील है जो बहुत वायरल है। गाना भी इन्होंने गाया और आपने उसमें वही टाइट कपड़े पहने हुए और जिम के वीडियोस है। तो और इतने एंगल तो शायद बिग बॉस का कैमरा में भी नहीं है जितने उस रील में, हर एंगल से वो। तो कहीं ये नहीं लगता कि आप अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, विच इज नॉट रॉन्ग। कुछ भी पहनो, कुछ भी डालो, कैसा भी कंटेंट बनाओ, मैं बताने वाला होता नहीं हूँ, आपकी जिंदगी आप कर रहे हो एंड मैं उससे बॉदर्ड नहीं हूँ। बट मुझे ये लगता है कि आप जब इस तरह अपने आप को एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, लाइक करोड़ों लोगों के सामने, तो फिर यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे। कैसे चलता है दैट? म्यूजिक वीडियो तक ठीक है, रियल में ये नहीं चलेगा। या मैं रील में, तू चाहे जो कपड़े पहन ले, रील अपन कोई भी एंगल से कैमरा शूट कर लें और लिरिकली मैं कुछ भी बोल दूं, बट सामने अगर कोई तेरे को बोल दे कि तू पसंद है, तो मैं छोड़ू ना। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अरमान जी ने मुझे कपड़ों के लिए टोका हो। यहाँ पे तो नहीं टोका अपने कपड़ों के लिए। ये वाले कपड़े चेंज कर ले जिम विम के टाइम पे, दैट इज वेरी नॉर्मल। आपका जो Perception भी आपने change करना। फील किया उस वक्त ये सुन के, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा। हाँ। यू कैन फील अनकंफर्टेबल, यू कैन फील इनसिक्योर कि भाई अगर वो मुझे सुनने कोई के नीयत से बाद देख रहा है, right। भले मैं कुछ भी पहनूं, मैं चाहे जितना भी अपना बॉडी दिखाऊं, बट अगर कोई, अगर मुझे लगा कि हाँ भाई प्रोटेक्टिव है हस्बैंड, तो बट वो सोशल मीडिया पे इतना प्रोटेक्टिव है क्या, तो वो हिसाब से आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड यू आर ओके विद दैट, राइट? कि मैं सोशल मीडिया पे भी कुछ भी डालूं, बट हमको थोड़ा इस तरह अनकंफर्टेबल था, यू आर ओके विद दैट। मैं बस खाली आपसे जानना चाहता हूँ, मैं कोई मीडिया हुई नहीं, ठीक है ना? मैं तो बस आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आखिरी हफ्ता है, बिल्कुल। आपके दिलों में क्या चल रहा है ना, जनता को सिर्फ वही जानना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो जनता ने पूरा सीजन देख लिया। आपके दिल में क्या चल रहा है ना, कि निचोड़ क्या है हर चीज का, जो आपने यहाँ पे 5 हफ्ते गुजार दिए, उसका निचोड़ क्या आया है आपकी बातों में, आपके दिल में, जनता को वो देखना है। एंड आई थिंक ये सबसे मेन हफ्ता होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। आई हैव बीन देयर, मैं रहा हूँ इस घर में, मैं नहीं कह रहा ये घर आसान है, ये घर बहुत मुश्किल है। हम 105 दिन रहे, बहुत ज्यादा। हमें पता है कि वो आने वाले वक्त कैसा हो जाता है। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि जो करके जाता है ना उसको ही पता होता है कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। सबको लगता है कि अरे कपड़े पहन के तैयार हो गए बैठना है, बट ये कैसा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, ये सिर्फ जो यहाँ करके गया वही जानता है। सो आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर यू
प्लीज आप जाइए, बैठिए, Thank you. खुश रहिए, रोइए मत। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। चलो अभी फटाफट दीवा। मत बोलो। अरे दीवा सना, क्या हाल है? हाल तो बढ़िया है, तुम बताओ हाल क्या है? बस बढ़िया है। क्या लग रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे किया तुमने? पता नहीं, आई थिंक जैसी जर्नी स्टार्ट हुई थी थोड़ा इजी लगा था, बट बाद में थोड़ा हुआ। फिर लोगों ने समझा नहीं, आई कुड से दैट। फिर बस चल रहा है, सवाल नहीं। ओके, औरत को ही जीतना चाहिए, औरत को ही जीतना चाहिए। फिर अगेन आई वांट तो टू ये क्या है? नहीं, वैसी बात नहीं है, देख मुनव्वर, हर पूछ किसी जाते हैं क्या बोल के? नहीं, हर किसी का एक अपना विश होता है, राइट? मेरा है कि हाँ, मुझे चाहिए कोई लड़की जीते। तो फिर लड़कियों को पुश क्यों नहीं किया बेटर खेलने? पर लड़कियों में दम भी तो होना चाहिए। तुम दिखी लड़कियों की तरफ, तो लड़कियों में दम भी तो होना चाहिए। तो वो पहला वाला अगर तुम मुझसे नहीं, स्टेटमेंट मेरे लिए, मैंने हमेशा चंद्रिका को टॉप देखा था। जिस दिन चंद्रिका आउट हुई उस दिन मैंने, उसके बाद मैंने कुछ चूचाची की नहीं कि बाहर क्या जा रहा है अपने को समझ नहीं आया। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, बट फॉर मी अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सना तूने यहाँ पे किसको अपने से बेटर देखा, मैंने हमेशा चंद्रिका बोला है और मुझे हमेशा चंद्रिका लगती थी। जिस दिन चंद्रिका एलिमिनेट हुई उस दिन से मेरा वो थॉट ही मतलब ब्रेक हो गया, मेरा आइस ब्रेक हो गया, राइट? मैंने बोला यार आपको बाहर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। यू हैव नो आइडिया बाहर क्या चलता है। और यही ब्यूटी है इस घर की कि आप बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो फिर कटारिया बच गया तुम्हारा दोस्त, नेजी बच गया तुम्हारा दोस्त, और बस विशाल तो एक चला गया। विशाल एक तुम्हारा दोस्त चला गया। विशाल क्या शौक लगा? बहुत, नॉमिनेट भी कौन थे तुम्हारे? दोनों दोस्त nominate? तीनों। शिवानी भी थी, दोस्त थी। बट अगेन शिवानी गई, तीनों दोस्त में चुनना था, पर लोगों ने बहुत उसको फेक बोला, बहुत चीजें बोली, मैं यूज करती हूँ, मैं ये करती हूँ, बट आई थिंक when you are in that position when 3 of your friends are there, so I think it was really complicated for me. हिंदी sorry, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट, सीजन बात करना चाहिए था। मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगेन मैंने लोगों की जर्नी देखी थी एंड बस अभी 2 ही बचे हैं दोस्तों में। टॉप 3 में किसको देख रही है? मैं नेजी का नाम जरूर लेना चाहूंगी, वो इंसान बहुत सच्चा रहा है, बहुत सच्चा रहा है। नो डाउट। या आई थिंक उसको सही गलत की समझ है, उसको पता है वो क्या कर रहा है एंड ही चूज टू बी लाइक दैट। रणवीर जी की अगर मैं जर्नी देखूं तो अगेन सुलझाव बहुत है, एक उन्होंने बहुत अच्छे से उसे खेला है एंड या जहां उन्हें बोलना है उन्होंने बोला है एंड यस, थर्ड ऑफ कोर्स मी। रणवीर सर को तुम लाइक तो बिल्कुल नहीं करते। नहीं, बट मैं नहीं लाइक करती, सॉरी, नहीं मैं उन्हें लाइक नहीं करती, बट यू वांट हिम इन टॉप 3। बट नहीं, बट उनकी जर्नी, इसी मुनव्वर अगेन मैं बोलूंगी, मैंने ना जर्नी देखी है जो डिजर्विंग है, मुझे लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है क्या उन्होंने अच्छे से खेला है, आई फील दैट। इसमें गलत नहीं, अगेन आई विल से, लोग मुझे बहुत चीजें बोलते हैं। आप उनकी समझदारी की तारीफ कर रही हो इस वक्त। समझदारी भी, उनका बिहेवियर भी, तो अगर उनकी समझदारी की आप तारीफ कर रही हो, इट मींस यू आर गिविंग हिम अ स्मार्ट पर्सन। यस ही इज, यू आर स्मार्ट एंड यू आर समझदार, Yes. कि तुम्हें चीजें समझ में आती है। तो अगर वो टॉप 3 में आपका नाम नहीं लेते, इट मींस ही स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट, ही स्मार्ट इनफ टू सी द गेम। तो रणवीर सर से भी पूछेंगे उनके टॉप 3, तो अगर ले लिया तो फिर समझते, बट अगर नहीं लिया तो भी देखते। उनका चॉइस है, उनका ओपिनियन है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी, उनका दिमाग है। मेरे दिमाग से अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे ये 3 नाम है, ये मेरा पॉइंट ऑफ नंबर 1 कौन है? नेजी। नंबर 2? रणवीर जी, नंबर 3? आप नंबर 3 पे देखते हो खुद को? क्योंकि मुझे जीतने आई थी और ये नंबर 3 तक का ये सफर कैसे आया? ये मेरा प्रेडिक्शन है, जीतना तो मुझे है, मैं आज भी इस चीज को डिनाई You are being honest. I'm being very Calculation, seeing कि किसने कैसा खेला। यस, मैं अगर इस जर्नी पे आज लास्ट हफ्ते तक बैठी हूँ, कटारिया नहीं लगता आपको? Top 3? कटारिया लगते हैं मुझे, लगता नहीं है ना, तभी तो नाम ले लिया top 3 में। टॉप 3 में नहीं लगता है, टॉप 3 में नहीं लगता है? नहीं, मैं आया भी लेने ही हूँ इसको, एंड में बताऊंगा। ऐसे मत बोल, बट उड़ना नहीं जीतना चाहिए।
कटारिया की जर्नी देखूंगी, जैसे आपने 2-3 चीजें यहाँ पे पॉइंट की, वो चीजें मुझे भी कई हद तक यू अग्री विथ माय पॉइंट? यस आई डू अग्री। साई वाली फाइट पे भी यस आई डू अग्री, बट साई वाली फाइट पे जो मैंने चीज बोली कटारिया के बारे में, कितने लोगों को लगी वो यहाँ से? मुझे भी लगी रणवीर सर को लगी, यस। आपको भी लगी कि वो थोड़ा हल्का पड़ गया था, जो कि जरूरत नहीं थी? और एंड देन कॉन्ट्रडिक्टिंग, तुमने नेजी वाली फाइट बोली थी, तब वो एक्चुअली लोग आमने सामने भिड़े हुए थे। हाँ। तो या थोड़ा मुझे बुला। तो अगर मैं जर्नी की बात करूं, अगर यहाँ पे किसी की जर्नी में टर्मोइल ऐसे अप एंड डाउन हुआ है, तो ऑफ कोर्स रणवीर जी मैं बोलूंगी, नेजी बोलूंगी। अरमान जी तो मतलब पहले से ही एकदम शातिर, चालाक, स्मार्ट प्ले कर रहे थे। बाकी मुझे लवकेश की भी थोड़ी ऊपर नीचे लगी, बट लवकेश जब कोई, हाँ चलो ये तो हो गया, मैनिपुलेटिव बोलता है तो कितना बुरा क्यों लगता है? यार मैं ऐसी Don't बोली, you think it's compliment in I Big Boss don't, house? but I don't like being called manipulative. I don't like being called selfish. पता नहीं यार, लोगों ने बहुत चीजें बोली मुझे, बट तुम सेल्फिश दिखती हो, तुम्हें लगता है? बट एक चीज बोलूं, ऐसी हो, ऐसी हो, हाँ, अच्छी हो बुरी हो वो मैं एक चीज बताती हूँ, जिसने मुझे समझा है, आई थिंक दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट मी, तो जिसने नहीं समझा सेल्फिश है, एंड आई थिंक चालाक है। आई थिंक रणवीर भाई भी इससे अग्री करेंगे कि यही हकीकत है कि अगर आपको आधे लोग पसंद करते हो और आधे लोग नहीं करते, मतलब तुम सही कर रहे हो। अगर सभी आपको पसंद करने लग जाए ना, तो समझ जाओ गलत कर रहे हो, तुम वही पिपड़ी बजा रहे हो जो लोग सुनना चाहते हैं। तो आपको जब ये भी जो है कि आपके 3 दोस्त और 3 दोस्त नहीं है, that's you real। बट आई एम रियल मुनव्वर, बट लोगों वही को बोल पता रहा नहीं इस घर में लोगों को मैं फेक लगती हूँ, मैं लॉलीपॉप चिपका रही हूँ, मैं जितना डिफेंड करने जाओगे, मैं नहीं करती। जितना एक्सप्लेन करने मेरे को जिनसे फर्क पड़ता है ये 2 है, मैं इनको बोलती हूँ अगर मैं तुमको लॉलीपॉप चिपका रही हूँ, तुमको पता है क्या है क्या नहीं। सो आई थिंक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। नेजी को भी बहुत लोगों ने मेरे लिए चीजें बोली है, बट मैं नेजी को सिर्फ एक चीज उससे पूछती हूँ, क्योंकि ये मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि नेजी तेरे को लगता है मैं गलत हूँ। If he says हाँ, then if he says no, then I'm like okay, then I don't need to explain anybody. ओके। कौन है बाहर जाके किसके साथ दोस्त या शक्ल नहीं देखना पसंद करोगी? रणवीर सिंह का नाम तो आपने लिया था, बट नहीं, but इज इट देयर? yeah, कोई बाहर जाओगे और एक प्रोजेक्ट साथ में मिल गया तो? रणवीर जी के साथ हाँ करवा रहा है। I think no. नहीं, you won't work with it? No. मतलब ये आप ऑलवेज ऐसे हो काम पे, you choose people then No, you I work? don't choose people, but in this thing, I think he really hurted me. उन्होंने मुझे मेरे दिल पे स्कार छोड़ा है, तो आई थिंक उनको मैं यहाँ से निकलने के बाद कभी नहीं देखूंगी। चलो, you take care. And I'm excited to see you outside this house. And I feel good that you came. You're doing damn good. You missed the birthday. I know. Sir, सर अनुभव, जितना एक्सपीरियंस, आपको मैं फिल्मों का तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो सबने देखा है, सबने सुना है, आपको कितना देखा और कहाँ कहाँ देखा है, मतलब बोल भाई ये सारी अंडररेटेड पागलपन है जो इनमें आपने ये सबने देखा होगा। आज भी हम देखो यही है, जैसे सलमान भाई ने बोला, सही बोला, मसाला। मुझे एक चीज आपसे ये जाननी है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। आई थिंक सो, इतना तो नहीं कह सकते बिकॉज हाँ, थोड़ा जोर से। नहीं, पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हो। मैंने कहा आई थिंक सो, बट अगर ऐसा सच होता तो फिर यहाँ आकर मैं अपने बारे में नई चीज़ें नहीं आपने डिस्कवर की बहुत सारी नई चीजें। मैं आपकी इंटेलिजेंट पे क्वेश्चन करूंगा नहीं, बिकॉज मैंने जितना भी देखा है, आप हमेशा सॉर्टेड, सुलझे हुए और आपको चीजें समझ में आती है, आप
और उसका रीज़न ये है कि दुनिया देखिए। हाँ, मेरी उम्र एवरेज एज से मेरी उम्र यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल है। तो आपने दुनिया एक्स्ट्रा देखी है, ज़्यादा लोगों से मिले हो, रहे हो, इसलिए आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको गलत जाने देता नहीं। आपका एक नेचर यहाँ पे आपको देखो तो भी ऐसा लगता है कि भाई खड़ूस आदमी है, बहुत ही प्रिंसिपल वाला, डिसिप्लिन वाला आदमी है कि डर लगता है। कटारिया तो डरता है आपसे, नहीं, वो बताता नहीं होगा। किसी चीज़ से नहीं डरता वो। कटारिया मजाक करने डरता तू कि भाई ये वो आदमी समझता नहीं, कुछ भी बोल देता। सच बोल रहा है, मेरे को तो दिखता है। इनसे सबसे ज्यादा डरता हूँ मैं। RTAI, मैं कल इसको फुल फॉर्म पूछ रहा था कि RTAI की फुल फॉर्म बता, तो बता नहीं पाई थी। रणवीर द आइडियल इंसान। आप ही इसका आंसर पहले बेटर दे पाओगे। मुझे भी ये जानना है कि ये जो आपका एक नेचर है, 3 लोगों के प्रति बहुत अच्छा है, 3 लोगों के प्रति अच्छा नहीं है। That makes you real, that makes you real person. But do you feel कि जो 3 तरह के लोग जो है ना, जो आपसे बेटर चीज एक्सपेक्ट करते हैं, फिर आपको बेटर चीज देना चाहते हैं जिससे आपकी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री टाइप ऐसा है कि आप अगर काम नहीं है, आई कांट बिलीव व्हेन यू सेड ना काम होता तो यहाँ आते हैं। बिकॉज मैंने जब आपको देखा कि आप आ रहे हो, आई वाज सरप्राइज कि भाई रणवीर भाई क्यों जा रहे हैं? ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, देखने में मजा आएगा। बट जब मुझे सुना कि काम नहीं है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। बिकॉज आप तरह जिस तरह के एक्टर, और आज बहुत सारे हमारे जितना भी सोशल मीडिया जितना ग्रो हो गया है कि भाई कितना प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, और आप जैसा टैलेंट के पास अगर काम नहीं है तो मैं बहुत सरप्राइज था। नेचर है रीजन, आपको लगता है आपका नेचर कहीं ना कहीं लोगों को रोक देता है आपसे काम करने, या आपसे अब एक बार काम करने के बाद दे आर लाइक यार थोड़ा डिफिकल्ट आदमी है। सो आपने बहुत सारे सवाल मेरे से एक बार नहीं। झटके में पूछ लिए हैं, तो मैं शुरू करता हूँ पहले तो आप मेरे हिसाब से जो काउंट आप कह रहे हो ना, वो थोड़ी आई थिंक मिसप्लेस्ड है। नहीं, बहुत खाली वैसे था वो कि 3 ये और फिर नेजी भी उसमें मैं गिनता हूँ, क्योंकि नेजी से भी मेरी बनती है। सिर्फ 2 है जिनसे मेरी नहीं बनती है। नहीं, मैंने सिर्फ रेशियो किया कि पूरे टाइम का एक आधे घर का रेशियो किया। जब 2 ग्रुप थे घर में तो एक रेशियो बता रहा हूँ कि 50% लोग लाइक्स यू, 50% जैसे सना के साथ भी सेम। आई वुड से मोर देन 50%। हाँ, और जहाँ तक ये इंडस्ट्री स्टाइल ग्रुपिज्म आप जो कह रहे हो कि नहीं, जिसको आप लाइक करते हो या जो लोग आपको लाइक करते हो, ये तो सीधी बात है। जो जिनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अफेक्शन है, उनके साथ उठना बैठना कोई भी इंसान पसंद करेगा। जो जिनके साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके साथ क्यों मैं अपना वक्त खराब, अपना दिमाग खराब करूं, वक्त खराब करूं, उनके साथ मैं क्यों उठूं बैठूं? जिनके साथ मेरी प्रिंसिपली मैच नहीं कर रहे, एक तरफ के विनिंग इज एवरीथिंग, दूसरी तरफ प्लेइंग द गेम इज एवरीथिंग, ये फर्क जो बेसिक था। फिर अब मैं और डिटेल्स में अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे तो जाएंगे। आपका तीसरा था कि कहीं मेरे एटीट्यूड में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिलते। जहाँ तक रिपीट काम करने का सवाल है, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ रिपीट काम किया है। वही वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई। और फिर ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इंडस्ट्री में, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं बिकॉज ये बहुत छोटा ग्रुप है, बट बड़े ग्रुप्स में म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ मैं थिंकिंग मेरी एज फिल्म मेकर ही होती है, उसमें मैं अपना एज एक्टर पार्ट निभा रहा होता हूँ ऑफ कोर्स, बट फिल्म मेकिंग इज अ पैशन, एक्टिंग इज अ पैशन, इज अ सब पैशन। ठीक है, ट्रॉफी तो ठीक है, बट 25 लाख मेरे को जरूरी है। ये चीज जो है बहुत बहुत ऑनेस्ट, बिकॉज वेरी ऑनेस्ट। मैं तो सीधी बात है भाई, मैं तो फ्री था, मैं पैसे कमाने आया हूँ, because ये मेरा कोई कोर एम्बिशन तो था नहीं कोई ये कि मैं रियलिटी टीवी शो ट्रॉफी जीतूं। एंड आई जस्ट बीन ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं अरमान के साथ सिर्फ मैंने ये बात की थी, वो अब पब्लिक हो गई है, अब सबको पता है, दूसरे लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। यहाँ पे कुछ भी पर्सनल नहीं है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब कुछ पब्लिक। नहीं, मेरा मतलब था कि वो मैंने शेयर अरमान के साथ की थी, वो कल मीडिया ने सबके सामने बोल दी है। अब ये जो मेरे दुश्मन है यहाँ, वो भी उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं और मुझे ताने मार रहे हैं। नहीं, दैट्स वेरी ऑनेस्ट थिंग, दैट्स कोई ताने खाने वाली चीज़ है ही नहीं। बहुत रियल और बहुत रॉ था कि भाई पैसों की ज़रूरत है, तो बोल रहे कि हाँ भाई है ज़रूरत, और क्यों ना हो। जब
खर्चे भी इंसान के ट्रॉफी भी मुझे पसंद आएगी, ऐसी बात नहीं। चलो, इंसानी फितरत भी तो है। लेकिन क्या बदला बिग बॉस ने आपके अंदर? कुछ बदला या कुछ ऐड किया या कुछ निकाल दिया? बहुत कुछ। सबसे पहले तो बिग बॉस का परसेप्शन चेंज हुआ मेरे लिए। मुझे हर साल कॉल आता था बिग बॉस का, पिछले शायद 10 साल से हर साल आ रहा है कॉल। मैं ना करता रहता था, बिकॉज आपने जो छोटे मोटे क्लिप्स देखे हैं आपने वही देखा है, खाने पे लड़ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, यू नो। बट अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो बिग बॉस का परसेप्शन मेरे लिए बदल गया है। दिस इज़ ट्रूली, जैसे आपने कहा कि इट इज़ अ सोशल एक्सपेरिमेंट, और हाँ, इट्स अ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। और इतना कुछ मतलब इट्स सच अ स्टिम्युलेशन ऑफ जो दुनिया का जो सार है। मैंने तो और भी चीज़ें खोई होंगी, आई एम श्योर फ्रेंड्स भी गए होंगे और भी ज़्यादा करीबी चीज़ें भी गई होंगी। सो आई डोंट क्लेम टू बी परफेक्ट, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू बी द बेस्ट दैट आई कैन, इतना आई एम श्योर। चलो, एंड ऑल द बेस्ट। ये आखिरी हफ्ता है, आप बढ़िया कर रहे हो और बढ़िया करो। ये आखिरी हफ्ता है, शायद यहाँ से जाने के बाद इस घर को मिस करोगे। अभी लग रहा होगा कि लेट्स गो और खोलो। नहीं, मैं तो इनको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जब विशाल भी जब गया, मैंने इसको ये ऑलरेडी मैंने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ से बाहर निकल के इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, सेंसरी ओवरलोड होगा। क्योंकि यहाँ पे हमको अब एक मंडल 2 मंडल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमारी हैबिट्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, माइंड हमारा कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, रीवायर हो चुका है। वापस नॉर्मल दुनिया में जाना उतना ही बड़ा चैलेंज होगा जितना यहाँ आके रहना था। सो ये तो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू। यहाँ से बाहर जाके देखना चाहेंगे आपको, सना मकबूल को एक म्यूजिक वीडियो में एक साथ। देखो, पहले सर को बैठ जाना दीजिए। मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत कम सोया हूँ बिकॉज यहाँ पे मैं आ रहा था, तो ऑफ कोर्स बहुत यादें भी जुड़ी हुई है। और ये इंडिया का इतना बड़ा शो है, तो जो लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए, तो मुझे तो बुलाया जा रहा है, तो मैं तो खुशी से एक्साइटेड भी था। आप लोगों से सबसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड था। दुनिया को जो भी दिखता है, दुनिया क्या भी देखती है, आप सब अपने आप में जानते हो कि आपने बहुत मेहनत करी है अपनी अपनी लाइफ में। जो कुछ भी देखा है आपने बहुत किया है, और दुनिया को ये भी दिख रहा है। बट वही है कि सिक्के का एक साइड ही दिखेगा। आप बैक स्टेज क्या चल रहा नहीं दिखा पाओगे। सिर्फ सीटों पे बैठने वाले जो जनता है वो आपको बस आगे से देखेगी, आपके पीछे कितने जख्म है वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। तो बिग बॉस वो जख्म दिखाता है कि बिग बॉस आपको ना, वो जो जनता आपकी सीट पे बैठ के आपको देखती है ना, बिग बॉस उस जनता को आपके बैक स्टेज खड़ा कर देता है। और आपने यहाँ अगर हार नहीं मानी और यहाँ गए ना, तो आने वाली जिंदगी में बहुत काम आएगा। छोटी से छोटी जगह पे भी चीज़ें बहुत काम आएगी कि आपको शायद अंडों की, नमक की, हर चीज़ की वैल्यू यहाँ आगे हो गई होगी। तो ये भी बहुत काम आने वाला है ज़िंदगी में। और बाहर शोहरत तो आप सभी डिजर्व करते हो, जितने लोग मेहनत करते हैं सभी एक शोहरत डिजर्व करते हैं। और आपको सबको मैं बहुत ही दुआएं करूँगा और सभी मुझे पसंद हो। और ऐसा लगता था यार ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला थोड़ा, बट सच में आप लोगों से यहाँ पे बात करके बैठ के मिल के लगा के यार तुम सभी बहुत अच्छे। तो जो बुरा जो चल रहा है उसको हटा दो, अच्छा ज़्यादा है। सो